आज की वीडियो का विषय हमारे आसपास के माहौल और इसी पृष्ठभूमि से संबंधित है जो आप देख पा रहे हैं। ये शांत वातावरण, दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल और किनारों से टकराती हुई उस जल की मधुर कलकल निनाद और उसकी मधुर ध्वनि, और चारों तरफ इस बारिश के मौसम में हरा भरा ये मैदान, ये पहाड़ जो सूखे भी हैं फिर भी आज हरियाली दे रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्या है इन जगहों पर जिसके कारण हर ऋषि, हर मुनि, हर बुद्ध, हर कबीर ने इनकी संगति चाही है, इनके करीब बैठा है, इनसे बातें की हैं और कुछ ऐसा दिया है जो समाज के लिए हितकर है, जो समाज के लिए बेहतरीन है। क्यों? जब भी आप ऐसी जगहों पर आते हैं आप महसूस कर पाते हैं कि आप खुद के और करीब आ जाते हैं। वहीं आप एक भीड़ में जाइए, एक मॉल में जाइए, आप कैसा अनुभव करते हैं? स्पष्ट है आपको इन दोनों के अंतर समझ में आ रहे होंगे। जब आप मॉल में जाते हैं तो लगता है ये भी खरीदना चाहिए, ये भी खरीदना चाहिए, ये भी लेना चाहिए। अरे मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अन्यथा मैं ये भी ले लेता। अरे वो लड़की का ड्रेस देखो कितनी अच्छा लग रहा है, और या वो लड़का कितना हैंडसम है, या उसकी ये चीज़ें वो चीज़ें कैसी दिख रही हैं। यानी हर एक बिंदु पर हम ध्यान देते हैं और यूं ही भटकते रह जाते हैं। पर जब हम ऐसी जगहों पर आते हैं, हम बैठते हैं, तो शायद हम खुद से बात करना चाहते हैं। और यदि हम किसी से बात भी करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो बात करने की अवस्था है वो कम होती जाती है। हम मौन मौन और मौन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्रकृति हमसे बात करना चाहती है। वो कहती है, मुझ में इतनी मिठास है, मुझे सुनो। और मुझे जब सुनोगे शायद इसके द्वारा तुम खुद को भी सुन पाओ। कितनी कविताएं, कितनी कहानियाँ, कितने किस्से, कितने उपन्यास प्रकृति पर लिखे गए, और उसी प्रकृति का आज हम कितना तेजी से क्षरण कर रहे हैं, उसका हरण कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। पर ये विनाश, क्लाइमेट चेंज, पारिस्थितिक तंत्र में इतना बदलाव, ये सब तो अलग बात है। पर ये जो अभी हमारे करीब है, ये दिख रहा है। आप आते हैं, आप बैठते हैं, शायद आपके हाथ में कोई किताब हो या कोई किताब ना भी हो, आप अकेले हो, तो आप कुछ अपनी समस्याएं सोचते हैं। आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, बड़ी ऊंचाई पर पहाड़ है, और वहाँ से आप देख पा रहे हैं कि वहाँ के घर, वहाँ के लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, शायद महज चींटियों के बराबर। उस वक्त आपको लगता है कि एक पहाड़ से देखने पर ये दुनिया इतनी छोटी दिखती है, तो वास्तव में इतनी बड़ी विशाल दुनिया में मैं कितना छोटा हूँगा। फिर मैं इतना दुखी क्यों होता हूँ, फिर मैं इतना हताश क्यों होता हूँ, मैं इतना निराश क्यों होता हूँ, क्यों मैं हर पल रोता रहता हूँ, मैं हर पल शिकायत करता रहता हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, या मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, या मैं खुद को मिटाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ कहते हैं कि आप इतने बड़े संसार में, इतने विशाल संसार में बहुत छोटे हैं। जब आप ही इतने छोटे हैं तो आपकी गलतियां इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं कि आप कहते हैं हमने बड़ी भारी गलती कर दी, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। इतने बड़े संसार में जब आप खुद ही महज इतने छोटे हैं तो आपकी गलतियां कितनी बड़ी हो सकती हैं, जिसे लेकर आप इतना बड़ा विशाल एक भवन खड़ा कर लें और उसमें मरते घुटते जाए। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक बंधन जो हमें ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि आप बाहर हैं, दुनिया में हैं, समाज में हैं, तो वहाँ पे आप भाई हैं, बहन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, इत्यादि रिश्ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। पर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हैं, अकेले हैं। आपका कोई जाति नहीं, आपका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कुछ भी नहीं। काशी, बनारस एक ऐसी जगह जो कई संतों के लिए, कई लेखकों के लिए, कई हिंदी साहित्यकारियों, कई हिंदी प्रेमियों के लिए उनकी जन्मभूमि रही है। उन्हें जन्म दिया है कबीरदास जी भी उनमें से एक है। क्यों? क्योंकि काशी की वो नगरी, जिसे हम एक तरीके से देवभूमि भी कहते हैं, संतों की भूमि भी कहते हैं, वहाँ का वो शांत वातावरण, वहाँ का वो तट, वो किनारा, जहाँ बैठकर लिखते थे, बातें करते थे, और कब एक नदी एक पूरी कविता में बदल जाती है ये पता भी नहीं चलता। तो मुझे बस यही कहना था आज की इस वीडियो में, आज के संदेश में, कि हाँ, दुनिया की भाग दौड़ से बचकर कभी भी अगर आपको मौका मिले तो मॉल जाने की बजाय ऐसी जगहों को चुनना जहाँ पर जाना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए ज़्यादा प्रेमपूर्ण होगा। हो सकता है आपके साथ कोई ना हो, पर आपके साथ यह पूरी प्रकृति खड़ी होगी जो आपको जज नहीं कर रही होगी, जो ये नहीं कह रही होगी तुम काले हो, जो ये नहीं कह रही होगी तुम गोरे हो, तुम छोटे हो, तुम तो पतले हो, अरे तुम कितने गंदे दिखते हो, वो कुछ नहीं कह रही होगी। वो सहज भाव से तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार कर रही है। तो ठीक है, अगले सप्ताह, अगले वीकेंड पर जब भी आप किसी मॉल में शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हो तो उसे कैंसिल करके एक शांत वातावरण चुनिए जहाँ पर प्रकृति है और आप। धन्यवाद।